इतना नहीं सुधरे, बाहर जाके भी उम्रा करके पूरा करके दूसरे औरत के साथ बीवी के सामने सोए नो, मेरे सामने सोए। मैं गवाह हूँ इस बात की, जिंदा मेरे सामने एक औरत को लाके सोए मेरा मर्द। पूछ लो, तू तलाक ले ले, तलाक ले ले, तलाक ले ले, ज़बरदस्ती मेरे को टॉर्चर कर रहे। अगर मैं पुलिस यहाँ वहाँ गई करी, किसको भी मीडिया को बुलाई, उन्होंने मेरा मर्डर कर देते, बोल रहा खून कर देते कहते उन्होंने मेरा। मैं कोर्ट को गई तो भी, और उनके बाबा बोल रहे डीसीपी, पीसीपी, एसीपी, और उनके बाबा के जेब में रहते कहते हमेशा। और उनके बाबा और मेरा नाम सकीना है, मेरी शादी होके 9 साल हो रहा, और मैं मेरे हस्बैंड जाके 4 साल 5 साल बाहर काम करे, मेरी 1500 सैलरी थी। दोनों मियाँ बीवी करे, उन्होंने ड्राइवर पे, मैं पार्लर के जॉब पे करी दोनों। और हमारे हस्बैंड मेरे ससुरे बहू से मेरी शादी होके 9 साल हो रहा, और मेरे को बच्चे नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ शादी हो से 6 महीने अच्छे थे, और हम उन्होंने मेरे को बाहर लेके गए, उन्होंने खुद बाहर लेके गए। उन्होंने मेरे पास से पैसे लेके पासपोर्ट बनाए। सऊदी गए थे हम लोग दोनों, एक ही कफील के पास काम करे, उनके अकाउंट में पैसे आते थे। मेरी 1500 सैलरी थी, उनकी भी 1500। मैं पार्लर के जॉब पे गई थी, उन्होंने ड्राइवर के जॉब पे थे। कितने साल थे आप लोग? हम लोग 9 साल थे वहाँ पर, वो 5 साल थे हम लोग वहाँ पर, 5 साल जॉब करे। फिर हम लोग दोनों वहाँ, उन्होंने लड़ रहे थे कफील से कि बार बार को लड़ रहे, मेरे को एक दिन की छुट्टी नहीं दे रही थी उन्हें, तो मैं भी लड़ी उनसे। एक दिन छुट्टी नहीं मिल रही, बोलते उन्हें जाके लड़ लिए, एक दिन की छुट्टी नहीं दे रहे। वो बोलते कफील बोला पागल है ना तुम्हारे मियाँ, चले जाओ बोल के खरूज लगा के भिजा दी हम दोनों को। और उनके पहले शादी से पहले से एक बच्ची के साथ अफेयर था, उनका नाम आफरीन फातिमा है। उनकी भी शादी हो गई, उनको 3 बच्चे हैं। उन्होंने उनके शौहर को छोड़ के आके मेरे शौहर से, उन लोगों की मेरी शादी से पहले 10 साल शौहर को शादी कर ली, और उनको अब एक बच्ची हो गई 3-4 महीने पहले। उन्होंने बोल रहे कि मैं उनकी बच्ची से जल रही हूँ, उनके घर पे औरतों को भिजा रही हूँ, ये भिजा रही हूँ। और मेरे ससुरे बहू को गलत बातें करते कि तुम, और हस्बैंड कभी भी आते ना, इतनी गलती रही तो भी मेरी इतना बड़ा चढ़ा के अम्मा बाबा को बोल। और मेरा ससुराल आसिफ नगर का है। हस्बैंड का नाम क्या? मेरे हस्बैंड का नाम वसीम अहमद। कंप्लेंट कर रहे थे? हाँ, मैं कंप्लेंट करी। मैं क्या रिस्पॉन्स आया? उन लोग हम बोले कल बुला के बात करते, बोले लोग। कहाँ पर करिए आप कंप्लेंट? हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम में करे। जी, क्या बोले उन्होंने बोले कल बुला के उनसे आपको उनको दोनों को बुलाते, बोले उनके अम्मा के बाबा के सामने। उन्होंने बोल रहे मैं अम्मा बाबा के सामने 3 तलाक दे दिया, उसके साथ नहीं रहता हूँ बोल रहे। और मैं भी उनके साथ नहीं रहना, जब मेरे को जितना मेरे पैसे थे, मेरा खर्चा था, और उन्होंने मेरे को शादी करे जब से, वो मेरे हस्बैंड लेते थे। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था, उन्होंने ले लेते थे, सैलरी उनके अकाउंट में चाहती थी हम लोग की। ऐसा आप लोग 5 साल वहाँ थे, उसके बाद आके अचानक होने का वजह? उन्होंने दूसरे, उनका पहले का अफेयर चल रहा था भाई, 10 साल से उनकी गर्लफ्रेंड थी आफरीन फातिमा। उन्होंने बाहर चले गए बोल के मेरे से उन्होंने शादी कर लिए। फिर उन्होंने जैसे क्या करे, उनका बाहर जाके बाद फिर भी अफेयर चल रहा था उन दोनों का। उन्होंने उनके मर्द को छोड़ दे के आए, 3 बच्चे हैं उनको ऑलरेडी दूसरे मर्द से, फिर छोड़ दे के आके मेरे मर्द को शादी। और उन्हें अब टॉर्चर दे रहे कि उनको, इनको सकीना को तुम तलाक दे दो, मेरे को बच्ची हो गई, सकीना को तलाक दे दो बोल। तो उन्होंने आके मेरे से बार बार लड़ रहे वो आदमी तो के साथ। ऐसा मेरे आंटी गए तो परसों मेरे आंटी को बोले अच्छा करता। और इनके पास ऐसी आदत है, जब आते जब ना मेरे को पैसे दियो, मेरे को एक रात कौन से तो भी औरतों को जाके सुकून लेना है। कोई मर्द बीवी के साथ बात करता क्या, और बीवी रहते पर भी दूसरे औरतों के साथ बातें करते। और इनके कितने गर्लफ्रेंड ना कितने अफेयर। और मैं फ़ोन में से वो एक बार सीमा निकाली तो वो सीमों के वहाँ से भी कितना की लड़े। और इन्हों ऐसे कामा करते बोल के इनके फ़ोन में सीमा निकाली, मैं GPS लगाई इनके फ़ोन में, ये आदमी ऐसा है बोल के मैं इनके गाड़ी पे GPS लगाई थी, क्योंकि न इधर औरतों का न उधर औरतों का, न इनका काम है जाना। और मेरे से नहीं, मैं उनके फ़ोन में के सीमा निकाली। कई को बोलता उनको आदत है औरतों से बात करने का, तो शक के मैं फ़ोन में के सीमा निकाली तो वो सीमाओं को भी निकाल के अम्मा बाबा को बुला के मेरे को गालियाँ दे रहे नो, ये मेरे फ़ोन में के सीमा निकाल रही, शकां करी बोले। तो इन्हों ऐसे है बोल के बीवी शक कर रही, इतना नहीं सुधरे, बाहर जाके मैं आज तक उनके साथ कई को करी भाई। मेरा अच्छा वो था भाई, मेरे को ये आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना था, मैं बस हो गई आदमी से, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। और मैं, ये आदमी मेरे सामने मेरे घर में मेरे पलंग पे लाके सोया ये आदमी औरत को। मैं क्या बोलूँ, क्या बोले तो तुम बच्चे नहीं पैदा करे इसलिए मेरे को ख्वाहिश हो रही बोल के ऐसे बातें करे। बीवी के साथ कोई ऐसा बोलता। और वो सुल्ताना बम्बई की, उसके साथ भी 2 साल तक इन्हों बातें कर लेते। 2 साल के वहाँ से बाहर गए थे।
उन्होंने इग्नोर करे कि उनको दूसरी जगह बेटी हो गई उनसे, इसलिए मेरे को इग्नोर कर रहे हो ना। मतलब अब उनको मेरी ज़रूरत, मेरी को पैसों की ज़रूरत, गर्लफ्रेंड नहीं आई थी, उन्होंने मेरे से शादी, और वो औरत टार्चर कर रही, उन्होंने उनको छोड़ दो सकीना को बोल के। पर्दा कितना था? उनका कर्जा 12 लाख था। तो उन लोग मेरे को काम करा लिए, मेरे से पूरा सोना बेच दिए मेरी शादी का। हाँ, मैं फेड़ी वो कर्जा। चाह रहे क्या हम आप? नहीं, मेरे को इंसाफ होना, मेरे को ये आदमी के साथ मैं भी नहीं रहना चाह रही हूँ। मेरा जितना पैसा था और मेरी ज़िंदगी भर मेरा खर्चा देना, मेरा पूरा उठाना, मैं से दूसरी शादी तीसरी शादी अब नहीं करने वाली हूँ। मेरे को पूरा खर्चा देना, किराया देना, सब देना, और मेरे को हुकूमत से ये चाहिए कि मेरा को पूरा मेरा खर्चा वर्चा सब उठाना मेरा। और मेरी जितनी तबीयत, इनके तरफ से मेरा BP डाउन हो गया, मेरे को लो BP हो गया इन लोगों के तरफ से।